ये वो शख्स है जो मंदिर के 100 बीघे जमीन के लिए बन गए थे बागी। कौन है यह आदमी, इसे क्यों बनना पड़ा बागी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम जानेंगे डाकू मलखान सिंह के बारे में। वो आखिरकार बागी क्यों बन गया था, इसके पीछे उसकी क्या कहानी है। भिंड जिले में मौजूद बिलाल गाँव, जहाँ के दबंग कैलाश नारायण हुआ करते थे, वो उस पूरे क्षेत्र को कब्जा करके बैठा हुआ था। उस गाँव के 75% जमीन पर कैलाश नारायण का ही कब्जा था। यहाँ तक कि पुलिस भी उसे पंगा लेने से डरते थे। उस गाँव में कैलाश नारायण का खौफ इतना था कि कोई भी उसके खिलाफ चुनाव में खड़े नहीं होता था। उसका इतना दबंगई था कि कई सालों तक गांव की सरपंच इसी परिवार के कब्जे में रही। इस गांव में एक मंदिर था जिसके नाम पर 100 बीघे जमीन थी। इस जमीन को भी कैलाश नारायण ने कब्जा किया हुआ था। जब यह बात मलखान सिंह को पता चली तो उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और गांव के लोगों को एकजुट करके उसके खिलाफ मात्र 17 साल की आयु में आवाज उठाने लगी। जब इस बात की खबर कैलाश नारायण को पता चली तो उसे पुलिस से कहकर मलखान सिंह को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। जब मलखान सिंह को जेल से जमानत मिली तो उसने और खुलकर कैलाश नारायण के खिलाफ आवाज उठाने लगी। उन्होंने सरपंची चुनाव में भी खड़े होने का फैसला किया और प्रचार के दौरान मंदिर के 100 बीघे जमीन के मुद्दों को भी उठाया, जिससे कैलाश नारायण मलखान सिंह से काफी नाराज हो गया और फिर से पुलिस में शिकायत कर दिया कि जो डाकू चंबल में रहते हैं उसे मलखान सिंह की बात होती रहती है। ये वही समय था जब पुलिस पर सबसे ज्यादा पक्षपात का आरोप लगता था। इसी के कारण लोग बागी बन जाया करते थे। पुलिस वाले मलखान को गाँव वालों के सामने पीटते हुए ले गयी। कुछ समय बाद कैलाश के एक खास व्यक्ति को किसी ने हत्या कर दी और इसका भी आरोप मलखान सिंह पर लगा दिया। गुस्से में बौखलाए कैलाश ने होली के दिन मलखान सिंह के एक दोस्त की हत्या कर दी, जिसके बाद मलखान सिंह एक बागी बन गया। मलखान सिंह इस बिहार में उतरने के बाद अपने चचेरे भाई और कुछ दोस्तों के साथ एक गैंग बना लिया। मलखान सिंह के पास हथियारों के लिए पैसे नहीं थे, जिससे वो अपहरण और लूटपाट करके जैसे तैसे हथियार लाया। जब उसका गैंग मजबूत हुआ तो उसने गांव लूटने का फैसला किया और कैलाश नारायण के घर के पास माइक अनाउंसमेंट से कैलाश को ललकारा और मलखान सिंह के गैंग के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया। हालांकि कैलाश नारायण वहाँ से जिंदा भाग निकला। काफी दिनों बाद जब मलखान सिंह को कैलाश मिला तो उसने उसकी हत्या कर दी। डाकू बनने के 15 सालों तक बिहार ही उसका ठिकाना रहा। पुलिस वालों ने उन पर कई मुकदमे दर्ज किए, जिससे उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मलखान सिंह के गैंग में कुछ ही सालों में 100 से अधिक लोग शामिल हो गए। उस समय चंबल का सबसे बड़ा गिरोह मलखान सिंह का हुआ करता था। इस गैंग की दासत एमपी के भिंड, मुरैना, यूपी के इटावा, जालौना, आगरा और राजस्थान के धौलपुर तक थी। उनका एक वसूल था, जो भी कोई इस क्षेत्र में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता वो उसे मार देता था। वो आदमी चाहे कोई भी हो, चाहे उसके अपने गैंग का हो या किसी दूसरे गैंग का, सबके लिए बराबर सजा थी। मलखान सिंह पर 1982 तक 94 से अधिक मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें 17 हत्याएं, 18 डकैती और 19 हत्या करने का प्रयास का आरोप था। उस समय मलखान सिंह के पास ऐसे आधुनिक हथियार थे जो कि पुलिस वालों के पास भी नहीं थे, जिससे पुलिस हर बार उसको पकड़ने में नाकामयाब रहती थी।